अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.3 का जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें जो है वो बता दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ शेल हमने कैसे फाइंड करना है। अगर आपकी रोटेशन अबाउट y एक्सिस है तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, अगर आपकी रोटेशन अबाउट x एक्सिस है तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, और अगर आपकी रोटेशन किसी लाइन के अबाउट है तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलें जी, आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सॉल्व क्वेश्चन है जी आपके पास, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय r इफ r इज रिवॉल्व्ड अबाउट द इंडिकेटेड एक्सिस। वो कह रहा है कि जिस एक्सिस जो एक्सिस आपको इंडिकेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। इक्वेशंस आपको गिवन है। तो चलें जी, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एक दिया हुआ है आपके पास 4, y उसने दिया हुआ है 0 और एक्सिस उसने बता दिया कि y एक्सिस। देखें जी, उसने क्वेश्चन में ही कह दिया था कि आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। अगर आपका r मीन्स आपका रीजन, आपका जो भी रीजन है जिसके अबाउट आपने एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना होता है, वो अगर रिवॉल्व आपके इंडिकेटेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है। इंडिकेटेड एक्सिस कौन सा होगा वो उसने यहाँ बताया हुआ है। उसने आपसे कहा आपने वॉल्यूम फाइंड करना है अपने सॉलिड का। अगर आपका रीजन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है अबाउट इंडिकेटेड एक्सिस उसने यहाँ बताया है। इंडिकेटेड एक्सिस का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन उसने ऐसे दिए होंगे जो अबाउट y एक्सिस रोटेशन होगी, जिनकी कुछ क्वेश्चन में उसने अबाउट x एक्सिस रोटेशन दी हुई है। तो जब उसने जर्नली कंबाइन करके क्वेश्चन लिखा है तो उसने यहाँ पे इंडिकेटेड एक्सिस का वर्ड यूज़ कर दिया है कि जो भी एक्सिस आपको यहाँ क्वेश्चन में इंडिकेट किया होगा आपने उसके अकॉर्डिंग अपना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। पहले तो आपको बताया गया है कि जब आप y एक्सिस की बात करें आपकी थिकनेस dx है, आपका एवरेज रेडियस x है। तो थिकनेस आपकी यहाँ से आ जाएगी dx, एवरेज रेडियस आपका आ जाएगा x। अब हमें चाहिए आल्टीट्यूड। तो आल्टीट्यूड आपके पास बेसिकली क्या होता है, ये भी फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं। तो कोशिश कीजिएगा कि पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके आगे नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में यूज़ होने हैं। y आपका f ऑफ x है और ये जो हमारा f ऑफ x होता है इसी को हम बोलते हैं हमारा आल्टीट्यूड है। ठीक है जी, तो अब आपको आल्टीट्यूड भी पता लग गया आपका क्या है, थिकनेस भी पता लग गई dx है, एवरेज रेडियस आपके पास x है, आल्टीट्यूड आपका आ जाएगा जी स्क्वायर रूट x। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है जी 2 पाई x f ऑफ x dx लिख लें। यहाँ लिख के बता देती हूँ मैं आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि जी या तो हमारे पास आप ऐसे लिख लो 2 पाई x f ऑफ x dx, या आप ऐसे लिख लें 2 पाई इंटू हाइट यानी कि आपका आल्टीट्यूड इंटू एवरेज रेडियस इंटू थिकनेस, एक ही बात है। ठीक है, ये आपका x जो है एवरेज रेडियस को शो कर रहा है, f ऑफ x आपके आल्टीट्यूड को शो कर रहा है और dx आपकी थिकनेस को शो कर रहा है। आप बेशक फार्मूला ऐसे पुट कर लें, बेशक फार्मूला ऐसे लिख लें, एक ही बात है ये आपके पास। तो वॉल्यूम हमने निकालना है, आपका आल्टीट्यूड भी आपको पता है, आपकी थिकनेस भी आपको पता है, आपका एवरेज रेडियस भी आपको पता है। तो देखें जी क्या बन जाएगा, 2 पाई हाइट आपकी बेसिकली आपका आल्टीट्यूड है वो स्क्वायर रूट x है, एवरेज रेडियस आपका x है वो यहाँ लिख दिया है, और थिकनेस आपकी dx है। तो वॉल्यूम आ जाएगा जी 2 पाई x इंटू स्क्वायर रूट x इंटू dx। अब मसला है कि हमें लिमिट चाहिए। लिमिट हमने कैसे फाइंड करनी है, हमें x की लिमिट चाहिए। x की लिमिट क्यों चाहिए, क्योंकि ये सारा हमारा x एक्सिस के अबाउट है, रोटेशन आपकी y एक्सिस के अबाउट है। लेकिन जब आपका सॉलिड y एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो आपका वॉल्यूम जो आपने लिखना है, हाइट, एवरेज रेडियस, थिकनेस वगैरह, वो सारी आपकी x में आनी है। तो मुझे लिमिट्स भी फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए x की चाहिए। x की एक लिमिट तो उसने मुझे दे दिया 4, दूसरी लिमिट आपने निकाली। तो देखें जी दूसरी लिमिट कैसे निकालेंगे, ये जो y की वैल्यू दी हुई है उसने, ये y की जगह पुट कर दें। y की जो वैल्यू गिवन है उसको अपनी इक्वेशन में y की जगह पुट कर दें, आपको वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट कर दिया y को 0 इस इक्वेशन में, यहाँ y की जगह 0 पुट करेंगे, आपके पास स्क्वायर रूट x आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई।
एक वैल्यू 0 आ गई, दूसरी उसने आपको दी भी है कि x आपका इज इक्वल टू 4 है। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, 0 से लेकर 4 तक। अब आपको पता है ये आपके पास पावर 1 है x की, ये आपके पास पावर 1/2 है। बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो जब 1 + 1/2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम आपके पास आ जाना है 2, ऊपर आपके पास बन जाना है 2 + 1। तो ये जी आपके पास टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2। x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 1/2 यहाँ है। जब आप उनको ऐड करेंगे, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब आप उसको ऐड करोगे तो आपके पास x की पावर आ जाएगी 3/2। ये मैंने यहाँ करके भी बता दी, ये पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1/2 है, तो जब आप ऐड करोगे आपके पास पावर आ जाएगी 3/2। 2π कांस्टेंट था, उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब आपने x की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जी पावर छोड़ दें, पावर कुछ भूल जाए थोड़ी देर के लिए। x का देखें आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करके उसी से आपने डिवाइड कर देना है। तो जब आप 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 5/2। 5/2 से ही आपने डिवाइड कर देना है। लिमिट आपकी जा रही है 0 से लेकर 4 तक। ये जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो जो लाइन लगाई है मैंने अपनी इस साइड पे, वो लाइन हम अपनी दूसरी साइड पे भी लगाते हैं, वो लाइन हमने अपनी इस साइड पे भी लगानी है। अच्छा, वो इस साइड पे हम क्यों लगाते हैं, वो इस साइड पे हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारा लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो उसको पॉजिटिव कर दे। ये जो लाइन दोनों साइड्स पे डली होती है इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता। आपके पास लाइन डली हो ऐसे, लिखा हो 2 या आपके पास लिखा हो -2, ठीक है, उसका आंसर भी क्या होता है, +2 ही होता है। तो इस वजह से जब हम इंटीग्रेट करते हैं और अपनी लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो वो वाली ये जो बार लगाई है मैंने लेफ्ट अपनी राइट साइड पे, उसको हम लेफ्ट साइड पे भी लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। ठीक है जी, अब लिमिट अप्लाई करनी है। पहले तो आप ये देखें, ये 2 आपके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो जब कोई चीज़ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाती है वो उसकी न्यूमिनेटर में चली जाएगी। न्यूमिनेटर में कैसे जाएगी, आपके पास लिखा हुआ है 2/5/2, टू ओवर 5/2 लिखा हुआ, बाकी पाई और x की पावर 5/2 वो तो साथ वैसे ही रहना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 5/2। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, ये जो आपका 5/2 लिखा हुआ है ये 2/5 बन जाएगा। ऐसे ही है ना, जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपकी ये वाली साइड को हम उल्टा के लिख लेते हैं, तो उल्टा के लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, 2/5 बन जाएगी। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4/5, तो यहाँ पे यही काम किया है जी, 4π/5 आ गया। ये 2 जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था ये ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाना है। न्यूमिनेटर में एक 2 आपके पास पहले से मौजूद है, एक 2 आपके पास ये बन जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। 4π/5 और x की पावर है 5/2, लिमिट जा रही है 0 से लेकर 4 तक। अब एक दफ़ा आपने इस x की जगह पे 4 पुट करना है, एक दफ़ा आपने इस x की जगह पे 0 पुट करना है। तो देखें जी, जब आप इस x की जगह पे 4 पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा 4π/5, तो वैसे ही रहना है। x की जगह पे 4 पुट किया, पावर 5/2 वैसे ही। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ नीचे 2 आ रहा है, अगर इस 4 को मैं 2 की शक्ल में लिख लूँ तो देखें जी कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर है 5/2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास रहेगी 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 क्या होती है, 32। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128, साथ आपके पास है पाई और साथ है 5, तो ये आ जाएगा जी 128π/5। यहाँ लिखते लिखते जो है वो 5 नीचे से कट हो गया, ये आपके पास बेसिकली लिखा हुआ 128π/5। तो ये जो है आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अबाउट y एक्सिस इसको हमने फाइंड किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y उसने दे दिया 1/x, x आपको दिया हुआ है 1, x आपको दिया हुआ है 2, y इज इक्वल टू उसने 0 लिख दिया और y एक्सिस है।
अब अगेन उसने आपको जो इंडिकेटेड एक्सिस दिया हुआ है वो वाई दिया हुआ है। जब भी आपकी रेवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस होगी आपकी थिकनेस क्या हो जाएगी, डी एक्स। आपका अल्टीट्यूड क्या होता है जो फंक्शन दिया होता है एक्स का, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना। फिर रिपीट कर देती हूँ, ये आपके पास वाई है, वाई क्या आपके पास फंक्शन है एक्स का, और फंक्शन एक्स का आपको क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/x। तो आपका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 1/x। एवरेज रेडियस भी अगेन आपको पता है कि जब हम वाई एक्सिस की बात करें हमारी थिकनेस भी एक्स में जा रही है, हमारा अल्टीट्यूड भी एक्स में जा रहा है, तो आपका एवरेज रेडियस भी किस में जाना है, एक्स में ही जाना है। इस क्वेश्चन में एक उसने आसानी कर दी है कि एक्स की लिमिट दे दी है, 1 और 2 दोनों दे दी है, आपको लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है जी, 2 पाई एवरेज रेडियस इंटू अल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। तो ये एक्स से ख़त्म हो गया, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, आपके पास रह गया जी 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है डी एक्स को। ये इंटेग्रल का साइन है, ये डेरिवेटिव का साइन है, ये दोनों आपस में एंटी होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा एक्स, 1 से 2 इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, एक दफ़ा अपर अप्लाई करनी है माइनस, दूसरी दफ़ा लोअर अप्लाई करनी है। एक दफ़ा अपर लिखी 2 माइनस, दूसरी दफ़ा एक्स की जगह लोअर लगा दी तो 2 - 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 पाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक और ही काम कुछ अलग से कर दिया। देखें ज़रा जी क्या किया है। एक उसने इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। पहले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की है ऐसी जिसमें उसने हमें 2 इक्वेशंस दी हुई थी। उन 2 इक्वेशन से अल्टीट्यूड कैसे निकालना था वो पहले लेक्चर में बताया गया। अब इसको देख लेते हैं। ये उसने कह दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ उसने कह दिया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। मुझे y स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, मुझे y चाहिए। तो देखें जी कैसे करेंगे। एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँ तो यहाँ से y मिल जाएगा, मुझे बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आपके पास y आ गया स्क्वायर रूट 8x। अब ये स्क्वायर रूट इस 8 के ऊपर भी है, स्क्वायर रूट इस x के ऊपर भी है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये इक्वेशन भी y में है, ये इक्वेशन भी y में, y इसके भी बराबर है, y इसके भी बराबर है, ठीक है, y इसके भी बराबर है, y इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है कि एक्स स्क्वायर मेरा 8x के बराबर है। अगर एक्स स्क्वायर मेरा स्क्वायर रूट 8x के बराबर है तो मुझे बेसिकली चाहिए क्या, मुझे अल्टीट्यूड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीट्यूड चाहिए। तो अल्टीट्यूड क्या है मेरा, y है, y क्या है मेरा फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो x का फंक्शन हो। तो इक्वेशन चाहिए मुझे, इसको इस तरफ ले आए, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8x। ये मेरा अल्टीट्यूड आ गया, ठीक है जी। अगेन आपको पता है कि y एक्सिस की बात हो रही है तो आपकी थिकनेस क्या हो जानी है dx, आपका एवरेज रेडियस क्या हो जाना है x। अब मसला है लिमिट्स का। उसने ना हमें एक भी लिमिट नहीं दी है, इस क्वेश्चन एक भी नहीं दी। पहला जो क्वेश्चन किया था उसने एक लिमिट दी हुई थी, दूसरा जो क्वेश्चन किया उसने दोनों लिमिट्स दी हुई हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने हमें एक भी लिमिट नहीं दी। तो देखें जी लिमिट कैसे फाइंड करनी है। आपको पता है कि आप इसको 0 के इक्वल रख लें अपने अल्टीट्यूड को, तो वहां से आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये मैंने कॉमन कैसे कर दिया। पहले तो आप ये देखें कि x आपका इसमें भी मौजूद है, x आपका इसमें भी मौजूद है। जब भी हम कॉमन करते हैं हम छोटी पावर कॉमन करते हैं, जब भी हम कॉमन करते हैं लीस्ट पावर कॉमन करते हैं। कॉमन हम क्या करते हैं, कॉमन हमने जब भी करना हम लीस्ट पावर कॉमन करते हैं। लीस्ट का मतलब है छोटी पावर, लीस्ट का मतलब है कि छोटी पावर, ठीक है जी। अब आप देखें आपके पास एक पावर है 1/2 और एक पावर आपके पास दी हुई है 2। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ऑब्वियस है कि आपके पास 1/2 छोटा है। तो मैंने x की पावर 1/2 कॉमन कर ली, ये तो बाहर चली गई, यहाँ क्या रह गया स्क्वायर रूट 8। अब इसमें से मैंने 1/2 बाहर निकाल दी है, x की पावर लिखी हुई है 2, x की पावर लिखी हुई है 2, ठीक है। इसमें से मैंने 1/2 तो बाहर निकाल दी है।
तो अगर मैंने इसमें से 1/2 बाहर निकाल दिया है तो आप इसमें से 1/2 निकाल दें, फिर देख लें कितनी बच गई। दोबारा सुन लें, x की पावर 1/2 छोटी थी, छोटी पावर को हम कॉमन कर लेते हैं। 1/2 को मैंने कॉमन कर लिया। जब 1/2 को आपने कॉमन कर लिया, ये बाहर चला गया, यहाँ पे आपके पास रह गया स्क्वायर रूट 8। अब बात आती है इस x स्क्वायर के ऊपर। तो देखें जी, इस x स्क्वायर में से मैंने 1/2 पावर बाहर निकाल दी है। अगर इसमें से मैंने 1/2 बाहर निकाल दिया है तो बाकी कितनी बच गई। तो बाकी देखने के लिए क्या करेंगे आप, पावर 2 थी, उसमें से 1/2 निकाल के देख लो बाकी कितनी बची। तो इसको जब आप माइनस करेंगे आपके पास बाकी बच जाएगी 3/2। अब आपके पास अगेन दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे के साथ, आंसर 0। तो दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर सिर्फ 0 उसी वक्त होगा जब या तो आपके पास पहली टर्म इक्वल्स टू 0 या आपके पास दूसरी टर्म इक्वल टू 0। तो ये लिखा हुआ है जी x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0। आपको वैल्यू चाहिए x की, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। जब आप यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, आपके पास ये x रह जाएगा इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 ही होता है। अब ये लिखा हुआ है x की पावर 3/2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। x की पावर लिखी हुई है 3/2, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला है। x की पावर 3 और इस सारे के ऊपर पावर है जी 1/2। ठीक है, x का क्यूब मैंने अलग कर लिया, इस सारे के ऊपर पावर 1/2। तो आपको पता है कि जब पावर 1/2 होती है तो उसका क्या मतलब होता है, पावर 1/2 का मतलब है कि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, पावर 1/2 का क्या मतलब है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब ये x की पावर 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये 8 का स्क्वायर रूट यहाँ माइनस हो रहा था, इसको जब इस तरफ लाए तो वो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट को अगेन दोनों साइड पे से खत्म करने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया, आपके पास आ गया x³ इज इक्वल टू 8। अब ये x की पावर 3 लिखी हुई है, मैंने इस 8 को भी इसी तरह लिखना है कि वो मेरे पास पावर 3 की शक्ल में आ जाए। तो मुझे पता है कि 2 की पावर 3 जो है वो मेरे पास 8 बनती है। ये पावर 3 और पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो देखिए जी, एक लिमिट आपको x की 0 मिल गई, दूसरी लिमिट आपको x की 2 मिल गई। वॉल्यूम हम ऊपर बता चुके हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। अब आपने जस्ट इंटीग्रेट कर देना, 0 से 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस आपका x है, f ऑफ x आपका x² माइनस स्क्वायर रूट x था जो आपका बेसिकली आल्टीट्यूड भी है, इनटू dx। अगेन 2 पाई कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इस x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया x की पावर 3 आ गई, माइनस ये स्क्वायर रूट 8 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर रूट x के ऊपर भी है, ये स्क्वायर रूट 8 के ऊपर भी है, स्क्वायर रूट x के ऊपर भी है। स्क्वायर रूट x के ऊपर होने का क्या मतलब है, पावर 1/2, और जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1। ऐसे ही है ना, देखें जब आपके पास यहाँ पावर 2 थी, एक पावर यहाँ थी, आपने किया 2 + 1। अब यहाँ पावर 1/2 है, एक पावर यहाँ है, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 + 1। तो 1/2 में 1 प्लस करें तो आपको पता है कि वो आपके पास क्या हो जाता है 3/2 हो जाता है। अब आपने सिंपली इंटीग्रेट करना है, पावर छोड़ के देखें, इस पावर को छोड़ दें, बेस को देखें, आगे डेरिवेटिव पड़ा है, ये पड़ा है उसका डेरिवेटिव, ये dx आपका इस x³ के साथ भी है, ये dx आपकी इस टर्म के साथ भी है। पावर छोड़ के देखें, आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में एक ऐड करना है, उससे डिवाइड, माइनस ये स्क्वायर रूट x, वैसे ही पावर छोड़ दो, इसको बेशक प्लस करके लिख लेना, ये 3/2 बनेगा, मैंने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, आप बेशक प्लस करके भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। ये पावर छोड़ दें, पावर छोड़ के देखें, बेस का आपके पास आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल x का डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है dx, तो पावर में एक जमा करना है और उसी से डिवाइड। तो जब आप पावर में एक जमा करके उसी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पावर बन जाएगी 5/2। लिमिट आपकी जा रही है जी 0 से लेकर 2 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर 2 तक। ये मैंने ये ब्रैकेट्स डाल दिए, आप कोशिश कीजिएगा इसकी जगह स्ट्रेट बार ही डालें, क्योंकि लिमिट के लिए हम बार का ही साइन यूज करते हैं, ब्रैकेट थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। अब ये 2 पाई वैसे ही अब अप्लाई कर दें, x की जगह पे जब आप लोअर लिमिट
पुट करेंगे तो आंसर सारा ज़ीरो हो जाना है। जब x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करनी है तो ज़ीरो हो जाना है, इसलिए मैंने लोअर लिमिट वाला पोर्शन आपको दिखाया ही नहीं है। सिर्फ अपर लिमिट पुट की है 2 की पावर 4/4 माइनस स्क्वायर रूट 8, वैसे ही 2 की पावर 5/2 ओवर 5/2। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो तो सारी ज़ीरो ही हो जानी है। ये आपके पास आ गया 2 की पावर 4 आपके पास है 16/4 माइनस ये जो स्क्वायर रूट 8 है इसका क्या मतलब है 2 2 4 4 2 8, ऐसे ही है ना, उसके फैक्टर्स बना लिए मैंने। ये 2 की पावर 5/2 है तो 2 की पावर 5 अलग कर ली, इस सारे के ऊपर पावर कितनी है 1/2 है, ठीक है। 2 की पावर 5 अलग कर ली, इस सारे के ऊपर पावर कितनी है 1/2 है। और ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 जा रहा है ये हमारे न्यूमिनेटर में आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/2 ओवर 5। उसके बाद कटिंग कर दी, 4 1 जार 4 4 4 जार 16 माइनस ये 2 आपके पास वैसे ही। अब ये स्क्वायर रूट इन सारों के ऊपर है, मैंने जोड़े बना लिए, ये एक पेयर बन गया, एक पेयर बनेगा तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर रूट 2 मेरे पास अलग से आ गया। 2 की पावर 5 होती है जी 32, उसके ऊपर पावर है 1/2, नीचे 5 वैसे ही। उसके बाद ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आना है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 5, तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाना है 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है उससे हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एलसीएम आता है उससे हम अपनी ये दूसरी वाली टर्म भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 5 5 से कट जाना है, ऊपर आपके पास यही बचना है, ठीक है। यहाँ पे 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। ये 5 5 से कैंसिल हो गया तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा 2 बचेगा। ये 2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है तो आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 2 बच गया, स्क्वायर रूट 2 बच गया। अब ये 32 लिखा हुआ है, 32 के भी आप फैक्टर्स बना ले तो क्या बने 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। टू आपका 5 टाइम्स आना तो उसको 5 टाइम्स लिख दिया, ऊपर पावर 1/2 थी तो पावर 1/2 का मतलब है कि ऊपर स्क्वायर रूट है। तो देखें जी आपके पास आ गया 2 पाई इंटू 20 माइनस ये 2 2 जार मल्टीप्लाई कर दिया 4, ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2। इधर फिर पेयर्स बना लिए, ये 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर और वो खाली 2, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, स्क्वायर रूट इनके ऊपर भी है, स्क्वायर रूट इनके ऊपर भी है, तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और जो एंड पे खाली 2 बचना है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। इन दोनों का पेयर बना लिया, 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इसके भी है, इन दोनों का पेयर बना लिया, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इनके ऊपर भी है और ये 2 वैसे ही इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो कटिंग कर दीजिए, 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 20 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ से खाली 2 बच गया, यहाँ से भी खाली 2 बच गया, ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास 5 है। अगेन 2 पाई वैसे ही, 20 वैसे ही, माइनस आपके पास वैसे ही, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जार 8 8 2 जार 16, एक स्क्वायर रूट 2 आपके पास ये है, एक स्क्वायर रूट 2 आपके पास ये है, तो ये फिर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अगेन स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 आपके पास कैंसिल हो जाने हैं तो ये आपके पास आ जाना है 20 माइनस 16 2 जार 32 ओवर 5। 32 में से 20 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 12। अब यहाँ देखें आप, ये नेगेटिव आया है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्ट्रेट लाइंस आनी है, ब्रैकेट ना लगाइएगा, स्ट्रेट लाइंस आनी है। तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन बेसिकली आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कर रही होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या कहती है कि हमारे नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव कर दे। अगेन बता देती हूँ, आपके पास ये स्ट्रेट बार है, ये लिखा है -5, तो ये स्ट्रेट बार आपको क्या करती है, -5 का आंसर आपको +5 में दे देती है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना हम, वॉल्यूम तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वॉल्यूम एरिया लेंथ डिस्टेंस विड्थ हाइट ये आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए हम जब लिमिट अप्लाई कर रहे थे हम दोनों साइड पे बार अप्लाई करते हैं, वो बार क्या करता है हमारी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये -12 आ रहा है, तो जब यहाँ पे आपने बार लगाए होंगे तो उस बार की वजह से वो +12 हो जाएगा, 12 2 24 π/5, तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने ब्रैकेट लगा लिया, आप नीचे लिख दें कि वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो माइनस साइन कैन बी इग्नोर्ड।
वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो माइनस साइन विल बी इग्नोर्ड। माइनस साइन को हमने इग्नोर कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 24π/5। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन उसने आपको दो फंक्शंस दे दिए हैं y के, और एक्सिस भी, इंडिकेटेड एक्सिस भी उसने कहा है कि y एक्सिस ही है, यानी कि आपका जो गिवन रीजन है वो y एक्सिस की अबाउट रोटेट कर रहा है। आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। उसने कहा है जी 16y आपके पास इक्वल है x स्क्वायर के, और y का स्क्वायर आपके पास इक्वल है 2x के। y की वैल्यू आपको चाहिए। ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अगेन यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट 2 पे भी है, ये स्क्वायर रूट x पे भी है, तो आपके पास y इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट x। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है y में, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है y में। हमें क्या चाहिए, हमें आल्टीट्यूड चाहिए। तो आल्टीट्यूड क्या है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स है। तो ये भी मेरे पास फंक्शन x का है, ये भी मेरे पास फंक्शन x का है, ये भी y है, ये भी y है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगी, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। अब ये 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। अब ये सारी टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का। इसको जब मैं अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करूंगी तो वो माइनस आ जाएगा। तो ये जी मेरा आल्टीट्यूड आ गया। अगेन जब आप y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, आपकी थिकनेस क्या है dx, आपका एवरेज रेडियस क्या है x, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका हो जाएगा जी 2π इंटू एवरेज रेडियस जो कि यहाँ पे x है, इंटू हाइट। हाइट आपकी बेसिकली आल्टीट्यूड है, वो क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आपका आल्टीट्यूड आ जाएगा, और एंड पे जी थिकनेस होती है, थिकनेस आपकी dx है। तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको लिमिट चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, तो लिमिट हम कैसे निकालते हैं, अपने आल्टीट्यूड को 0 के इक्वल रख लें, तो वहाँ से जो आपकी एक्स की वैल्यूज आएंगी वो आपकी लिमिट होगी। ये लें जी, अगेन यहाँ पे पावर x के ऊपर 1/2 है, यहाँ पे पावर 2 है, हमने छोटी पावर को कॉमन करना है। तो जब आप x की पावर 1/2 को कॉमन कर लेंगे, ये तो बाहर चली गई, आपके पास रह गया 16 स्क्वायर रूट 2, वो यहाँ लिख दिया माइनस। अब यहाँ पावर 2 है, इस पावर 2 में से मैंने 1/2 जो है वो बाहर निकाल दी, 1/2 जो है वो मैंने बाहर निकाल दिए, तो आपके पास बाकी कितनी नहीं रहेगी। तो इस 2 में से वो माइनस कर दो, 2 में से 1/2 माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा बाकी कितनी रहेगी। तो बाकी आपके पास 3/2 रह जाएगी। अगेन दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0। आंसर 0 सिर्फ उसी वक्त आना है जब आपकी दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी, या तो ये इक्वल्स टू 0 होगा या आपका ये इक्वल्स टू 0 होगा। स्क्वायर रूट एक्स जब आपका इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, आपका एक्स क्या आ जाएगा 0। एक लिमिट तो मिल गई आपको 0। अब दूसरी देखें जी कैसे फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 3/2, इसको लिख सकती हूँ एक्स की पावर 3 होल पावर 1/2 माइनस 16 स्क्वायर रूट 2। अब ये टर्म यहाँ नेगेटिव है, इस साइड पे आएगी, पॉजिटिव हो गई। आपके पास आ गया जी x की पावर 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू 16 की पावर 16 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये मैंने 1/2 खत्म करना है, तो 1/2 बच्चों कैसे खत्म करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करके। इधर स्क्वायर आप अप्लाई करेंगे, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x का क्यूब रह जाएगा इज इक्वल्स टू ये 16 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आपका 16 पे भी है, ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी आपका स्क्वायर है। तो जब आप 16 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 256। जब आप इस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 2 बचेगा। ये जो आपका स्क्वायर लिखा हुआ है ये बेसिकली आपके 16 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर 16 के ऊपर भी है, यही स्क्वायर आपका जो है वो स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है। तो जब आप स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो कैंसिल होकर 2 आ जाना है, लेकिन जब आप 16 का स्क्वायर लेंगे वो आपके पास 256 आ जाना है।
256 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 512। अब आपने ये पावर 3 ख़त्म करनी है। पावर 3 कैसे ख़त्म करनी है, आप देख लो कि ये 512 जो आपके पास किसका क्यूब बनता है, 8 का क्यूब बनता है। तो मैंने लिख दिया 8 का क्यूब। ये क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाना है, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जानी है 8। तो आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई, 0 से लेकर 8 तक। ये लें जी, ये पुट कर दिया कि जी लिमिट आपकी 0 से 8 तक है 2 पाई x इंटू एक्स स्क्र माइनस 16 स्क्र रूट 2 इंटू स्क्र रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये मैं बता चुकी हूँ कि आपके पास कैसे आया। ये आपका एवरेज रेडियस है, ये आपका आल्टीट्यूड है और ये आपकी थिकनेस है। 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, वो आपकी इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। इस x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया x का क्यूब, इस x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर पावर 1/2 है, इधर पावर 1 है, तो क्या बन जाएगी 1/2 प्लस 1। ऐसे ही था ना, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 थी, तो 2 प्लस 1 करके 3 आया है। इसी तरह यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आपके पास पावर कितनी बन जाएगी 3/2 बन जाएगी। बस आपने अब उसको इंटीग्रेट कर देना है। एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, पावर छोड़ के देखें एक्स का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में एक ऐड कर दें, उससे डिवाइड कर दें। माइनस 16 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही पावर छोड़ के देखें एक्स का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड। लिमिट आपकी जानी है 0 से लेकर 8 तक। तो ये आपके पास बन गया x की पावर 4/4 माइनस 16 स्क्वायर रूट 2 x की पावर 5/2 ओवर 5/2। लिमिट आपकी जाएगी 0 से लेकर 8 तक। अगेन ये 2 आपके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो एक 16 पहले से मौजूद है, एक 2 ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा एक स्क्वायर रूट 2 ये पड़ा है और साथ है जी x की पावर 5/2। तो ये आपके पास बन जाएगा 16 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 ओवर 5। 0 to 8 आपकी लिमिट है। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी है, यहाँ x की जगह पे 8 पुट कर दिया, यहाँ पे भी x की जगह 8 पुट कर दिया। 8 की पावर 4 ओवर 4 माइनस ये 16 2s आर आपके पास 32 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 32 इंटू स्क्वायर रूट 2 8 की पावर 5/2 ओवर 5। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 है, तो 0 की वजह से वो सारा ही आपके पास टर्म खत्म ही हो जानी है। अब ये लिखा हुआ है जी 8 की पावर 4 ओवर 4 माइनस 32 स्क्वायर रूट 2 8 की पावर लिखी हुई है 5/2। तो 8 की पावर 5 मैंने अंदर कर दी, 1/2 वैसी। ठीक है जी, 8 की पावर 4/4 माइनस स्क्वायर रूट 32 माइनस 32 इंटू स्क्वायर रूट 2 वैसे ही। अब ये लिखी हुई है पावर 1/2। पावर 1/2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट आ जाना है। और 8 की पावर 5 है, 8 की पावर 5 का क्या मतलब है, 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अगेन आप इसके पेयर बना लें। एक पेयर ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और ये 8 उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो पेयर्स बना लिए। पेयर्स बनाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जो स्क्वायर जिनके ऊपर आ रहा था वो टर्म्स तो स्क्वायर रूट से आराम से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 8 की पावर 4 ओवर 4 माइनस 32 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 8 बच गया, यहाँ से भी 8 बच गया। ये आपके पास आ रहा है 8 का स्क्वायर रूट। तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगेन इसकी भी पेयरिंग कर दें, ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2। स्क्वायर रूट इनके ऊपर भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये तो मैंने पेयर बना दिया, 2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये जो खाली 2 बच गया उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। आपके पास है 8 की पावर 4 ओवर 4 माइनस 32 स्क्वायर रूट 2 8 है, 8 है, ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें जहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 की पावर 4 ओवर 4 माइनस 32 स्क्वायर रूट 2 8 8, ये भी फ्री हो गया आपके स्क्वायर रूट से, और ये स्क्वायर रूट 2। अब ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का अगेन स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास अब स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जो है वो ख़त्म हो गई। आपके पास बच गया 32 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2, और 8 की पावर 4 ओवर 4 वैसे ही है। अब 8 की पावर 4 ली, आपके पास आ जाएगा 4096, नीचे 4 वैसे ही। इन सारों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 8192, नीचे 5 वैसे ही। ठीक है, अब आपने एलसीएम लेना है, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाना है 20।
जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम आपके पास क्या आया जी 20, उससे इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम आया 20, उससे इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 होना है। तो आपके पास बचेगा 4096 इंटू 5 माइनस 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ आपके पास बच रहा है 8192 इंटू 4। इनको मल्टीप्लाई कर लें। 4096 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 20480। इसी तरह 8192 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 32768/20। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 12288। साइन माइनस का आना है। अगेन आपका वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो माइनस का साइन इग्नोर हो जाना है। या फिर दोनों तरफ बार लगा लें, वो बार आपकी नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। कटिंग कैसे की है जी 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20। उसके बाद 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8। तो ये आपके पास आया 6144 π/5। ये जो आया आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या किया, उसने आपको दो इक्वेशंस दे दी। अब एक दे दिए 2x - y = 12, एक उसने दे दिया x - 2y = 3। आपको दो लिमिट्स चाहिए। एक लिमिट उसने बता दी है 4 है, दूसरी आपने निकालनी है। और अगेन आपका इंडिकेटेड एक्सिस उसने क्या बताया है, y है। अगर आपका इंडिकेटेड एक्सिस y है तो आपकी थिकनेस क्या हो जानी है dx, आपका एवरेज रेडियस क्या हो जाना है x। ये दो चीज़ें तो क्लियर हैं। अब हमने सिर्फ आल्टीट्यूड निकाल। तो देखें जी आल्टीट्यूड कैसे निकालना है। आपके पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इनको ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लें, जिसको हम बोलते हैं कि सिमुल्टेनियसली सॉल्व कर लें। सिमुल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मुझे या तो x का कॉफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा या मुझे y का कॉफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। अब मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ y के साथ 2 बन जाएगा, यहाँ भी मेरे पास y के साथ 2 है, तो कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को फिर मैं सॉल्व कर सकूँगी। तो मैंने क्या किया, अपनी पहली इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो करें जी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, माइनस जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया, और जब इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 24 आ गया। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के जी सॉल्व कर लें। तो देखें जी कैसे सॉल्व करेंगे। x - 2y = 3, 4x - 2y = 24। साइन चेंज किए, ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा साइन। जब हमने चेंज कर दिया तो आपके पास रह जाएगा -2y और एक आपके पास रह जाएगा +2y। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 3x साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह 24 में से जब 3 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 21 साइन बड़ी वैल्यू का। ये माइनस और ये माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3x = 21। तो x की वैल्यू निकालनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, तो आपका x आ गया 7। तो आपकी लिमिट्स क्या हो गई, एक उसने 4 दी हुई थी, दूसरी क्या हो गई 7। थिकनेस मैं आपको बता चुकी हूँ आपका dx है। तो आल्टीट्यूड अब आपने देखना है कि कैसे निकलेगा। आल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, आपने अपनी इक्वेशन में से y को ख़त्म करना है, क्योंकि आल्टीट्यूड क्या है हमें x में चाहिए अपनी सारी इक्वेशन ना, तो आपने y ख़त्म करना है। तो देखें जी ये 12 यहाँ आके माइनस हुआ, ये y यहाँ माइनस हो रहा था, ये राइट साइड पे आया तो प्लस हो गया। x - 3, ये 3 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आया माइनस हो गया। ये 2y यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आया प्लस हो गया। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो एक तरफ से मुझे y मिला है x - 3/2, दूसरी तरफ से y मुझे मिला है 2x - 12। अब y इसके बराबर भी है, y इसके बराबर भी है। तो जब मैं अपनी पहली और दूसरी इक्वेशन को, जिसको मैंने a और b का नाम दिया, उनको कंपेयर करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x - 12 = x - 3/2। अब आपका 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको बेशक दूसरी साइड पे ले जाएं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। अगर नहीं करना चाहते ना करें। आपने एक इक्वेशन बनानी है, सारी चीज़ों को एक तरफ लेके जाना। तो ये पूरी टर्म यहाँ मेरी प्लस में है, इस साइड पे आएगी माइनस में हो जाएगी। ये देखिए इसके साथ क्या साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। जब इस पूरी टर्म को मैं इस साइड पे लाऊंगी मेरे पास क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा।
ये 2 आपका x के नीचे भी है, ये 2 आपका 3 के नीचे भी है। मैंने लिख दिया जी x/2 3/2। ये जो आई मेरा ये अल्टीट्यूड आ गया। लिमिट आपको पता लग गई है कि 4 और 7 है। थिकनेस आपके पास dx है, एवरेज रेडियस आपके पास x है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एवरेज रेडियस अल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। तो एवरेज रेडियस क्या है बच्चों? x है। 2 पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। लिमिट आपके पास है 4 से लेकर 7 तक। अल्टीट्यूड आपके पास है 2x माइनस 12 माइनस x/2 माइनस 3/2। थिकनेस आपके पास है dx। ठीक है जी। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इस x को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x। इस x को जब आप x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²/2 माइनस माइनस प्लस। इस x को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x/2। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। जो x² वाली पावर्स हैं उनको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया है। जो आपके पास x वाली पावर्स थी उसको x⁻1 वाली थी, उनको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम क्या आ जाना है? 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आपके पास बन जाएगा 4x² माइनस x²। इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया है। आपके पास लिखा हुआ है 3/2x माइनस 12x। ठीक है जी। तो आपको पता है कि अब आपका यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाना है? 2 और 1 का 2 ही आ जाना है। 4 में से 1 माइनस किया, ये आ गया 3x²/2। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 12 2 = 24x। तो ये आ जाएगा जी 3x²/2। 24 में से 3 माइनस किए 21। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का तो ये हो जाएगा माइनस 21x/2 इंटू dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना। तो देखें जी इंटीग्रेट कैसे करना है। ये आपकी 3/2 तो कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर दो। x की पावर छोड़ के देखिए आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो पावर में एक ऐड करना है, उससे डिवाइड। जब आप पावर में एक ऐड करेंगे 3 बनेगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे, एक 2 पहले नीचे एक 3 और आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसी तरह आपके पास ये लिखा हुआ है 21x⁻1/2। पावर में जब एक ऐड करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। उसी से जब डिवाइड करेंगे तो एक 2 पहले से मौजूद है, एक 2 और आ जाना है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है एक दफ़ा और लोअर लिमिट पुट करनी है। x की जगह पे 7 पुट कर दिया पहले, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करनी है। x की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया। 7 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 343। 7 का स्क्वायर 49। 49 को जब 21 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा 1029। इसी तरह यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 64। 64 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 192। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 336। अब आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 6 और 4। तो देखें जी 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है आपके पास, ये निकाला। 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 2 2 = 4 4 3 = 12। 6 और 4 का एलसीएम जी हमारे पास आ जाना 12। ये मैंने लिख दिया जी कि 12 एलसीएम आ जाना। थ्री 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1029। उसके बाद आपका एलसीएम आया 12। 12 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे भी 6 और 4 है तो 12 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम इधर का भी 12 ही आएगा ना, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब कटिंग कर लें जी। 6 1 = 6 6 2 = 12। 343 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1029 और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा माइनस 1029। 4 1 = 4 4 3 = 12। तो साथ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा माइनस 6 1 = 6 6 2 = 12। तो ये आ जाएगा 192 इंटू 2 माइनस 4 1 = 4 4 3 = 12। तो 336 के साथ आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो जाना है? 3 मल्टीप्लाई हो जाना है। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, आपके पास आ जाना है 1029/12। इसी तरह जब 192 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 384।
और जब 336 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1008। इसको इसमें से माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा -624/12। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 129। 1029 में से 624 को माइनस कर दें, साइन बड़ी वैल्यू का, ये आ जाएगा -405/12। 2 1 2 2 6 12। अगेन वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आपका माइनस इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद इसकी मजीद कटिंग हो जाती है, 3 2 6 और 3 1 35। तो ये आपके पास आ जाएगा 135 π/2। ये जी हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अगेन आपका एक्सिस जो है